नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आईक्यू स्टडी जंक्शन में। आज का हमारा विषय है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। हम आपके लिए लेकर आए हैं इस महत्वपूर्ण अधिनियम से जुड़े 50 से अधिक बेहद खास एमसीक्यूज जो सीजीएडीओ 2025 परीक्षा के दृष्टिकोण के से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पंचायत की धारा, अनुच्छेद, वित्त प्रबंधन, चुनाव प्रक्रिया, अनुसूचित क्षेत्रों में विशेष प्रावधान और महिला आरक्षण जैसे सभी जरूरी टॉपिक्स। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। आज छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 कब लागू हुआ था? ऑप्शन है ए 1 जनवरी 1994 को, बी 24 अप्रैल 1993 को, सी 15 अगस्त 1993 को, डी 26 जनवरी 1994 को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 जनवरी 1993 को। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 कब लागू लागू हुआ? तो याद रखेगा ऑप्शन बी 24 अप्रैल 1993। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993 को जो है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू हुआ था। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है नगरीय विकास, ऑप्शन बी ग्रामीण स्वशासन को बढ़ावा देना, सी औद्योगिक विकास, या डी शिक्षा का प्रसार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रामीण स्वशासन को बढ़ावा देना। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण स्वशासन को बढ़ावा देना। यानी प्रश्न 3, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर लागू होती है? ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर पर लागू होता है? तो 3 स्तर पर लागू होता है। कौन कौन से 3 स्तर? तो याद रखेगा ग्रामीण स्तर में ग्राम पंचायत होता है, और जनपद स्तर पर जनपद पंचायत, एंड जिला स्तर पर जिला पंचायत होता है। तो इस तरह से ये छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर पर लागू होता है? तो 3 स्तर पर लागू होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन बी 3 जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है ए सरपंच, बी सचिव, सी कलेक्टर, या डी विधायक। तो सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सरपंच। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो सरपंच होता है। सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 5, जिला पंचायत का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है ए कलेक्टर, बी जिला पंचायत अध्यक्ष, सी मुख्यमंत्री, या डी जिला अधिकारी। जिला पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जिला पंचायत अध्यक्ष। जिला पंचायत का प्रमुख कौन होगा? तो जिला पंचायत अध्यक्ष होगा। प्रश्न 6, पंचायत चुनाव कितने वर्ष के अंतराल होते हैं? ऑप्शन है 3 वर्ष के अंतराल, ऑप्शन बी 5 वर्ष के अंतराल, या ऑप्शन सी 2 वर्ष के अंतराल, ऑप्शन डी 6 वर्ष के अंतराल। तो पंचायत चुनाव जो कितने वर्ष के अंतराल होते हैं? तो सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष के अंतराल। पंचायत चुनाव जो है कितने वर्ष के अंतराल होते हैं? तो 5 वर्ष के अंतराल होते हैं। यानी कि प्रश्न 7, पंचायत में महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण कितना है? ऑप्शन है 33%, ऑप्शन बी 50%, या ऑप्शन सी 25%, या ऑप्शन डी 40%। तो सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 50%। पंचायत में महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण कितना है? तो याद रखेगा 50% है। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। पंचायत समिति के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो पंचायत समिति के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है ए अध्यक्ष, बी उपाध्यक्ष, या सी सभापति, या डी सरपंच। तो सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अध्यक्ष। पंचायत समिति के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा अध्यक्ष कहते हैं। यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 9, पंचायत अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के लिए कौन सा विशेष प्रावधान है? ऑप्शन ए पेशा अधिनियम, ऑप्शन बी भूमि सुधार अधिनियम, या ऑप्शन सी वन अधिकार अधिनियम, या ऑप्शन डी शिक्षा अधिकार अधिनियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेशा अधिनियम। पंचायत अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जो है पेशा अधिनियम जो है विशेष प्रावधान है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
पेशा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पेशा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है ए ग्रामीण शिक्षा, ऑप्शन बी आदिवासी स्वशासन, या ऑप्शन सी कृषि सुधार, या ऑप्शन डी ग्रामीण नगरीय विकास। तो सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आदिवासी स्वशासन। पेशा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा आदिवासी स्वशासन जो है पेशा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। यानी प्रश्न 11, सरपंच को हटाने के लिए कितने प्रतिशत मतदाताओं का समर्थक आवश्यक है? ऑप्शन देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। बताइए कि सरपंच को हटाने के लिए कितने प्रतिशत मतदाताओं का समर्थन आवश्यक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2/3। सरपंच को जो है हटाने के लिए कितने प्रतिशत मतदाताओं का समर्थन आवश्यक है? तो 2/3, 2/3 मतदाताओं का जो है समर्थन आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 12, ग्राम सभा की बैठक कितनी बार होनी चाहिए? ऑप्शन है साल में 1 बार, ऑप्शन बी साल में 2 बार, ऑप्शन सी साल में 4 बार, या ऑप्शन डी साल में 3 बार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा साल में 4 बार, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साल में 4 बार। ग्राम सभा की बैठक कितनी बार होनी चाहिए? तो याद रखिएगा साल में 4 बार होनी चाहिए। 13, पंचायत को वित्त सहायता कौन प्रदान करता है? तो ऑप्शन है राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी केवल पंचायत। तो पंचायत को वित्त सहायता कौन प्रदान करता है? तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों, यानी कि पंचायत को जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जो है वित्त सहायता प्रदान करते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 14, पंचायत समिति का कार्य क्षेत्र क्या होता है? ऑप्शन है विकास योजनाओं का कार्यान्वयन, ऑप्शन बी न्यायिक मामलों का निपटारा, ऑप्शन सी शिक्षा का प्रबंधन, या ऑप्शन डी नगरीय विकास। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विकास योजनाओं का क्रियान्वयन, यानी कि पंचायत समिति का कार्य क्षेत्र क्या होता है? तो विकास योजनाओं का क्रियान्वयन जो या पंचायत समिति का कार्य क्षेत्र होता है। तो प्रश्न 15, धारा 40 के अंतर्गत पंचायत को कौन सा अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन है न्यायिक शक्तियां, कर संग्रहण, विकास कार्य का क्रियान्वयन, या ग्राम सभा का संचालन। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट न्यायिक शक्तियां। धारा 40 के अंतर्गत पंचायत को जो है न्यायिक शक्तियां का अधिकार प्राप्त है। सही उत्तर क्या होगा? तो न्यायिक शक्तियां इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16, पंचायत की वित्तीय रिपोर्ट की जांच कौन करता है? ऑप्शन है राज्य सरकार, जिला पंचायत, ग्राम सभा, या लेखा परीक्षक। तो पंचायत की वित्तीय रिपोर्ट की जांच कौन करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लेखा परीक्षक, ऑप्शन 4 लेखा परीक्षक इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। पंचायत की वित्तीय रिपोर्ट की जांच जो है लेखा परीक्षक करता है। प्रश्न 17, धारा 85 के अनुसार पंचायत को विकास योजना के लिए अनुदान कौन प्रदान करता है? ऑप्शन देखते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ग्राम सभा, पंचायत समिति। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 राज्य सरकार। धारा 85 के अनुसार पंचायत को विकास योजनाओं के लिए अनुदान जो है राज्य सरकार करता है। सही उत्तर क्या होगा? राज्य सरकार, ऑप्शन 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 18, ग्राम सभा के प्रस्तावों को निरस्त करने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन है पंचायत सचिव, जिला पंचायत अधिकारी, राज्य सरकार, या सरपंच। तो ग्राम सभा के प्रस्तावों को निरस्त करने का अधिकार किसके पास होता है? तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर हो जाएगा राज्य सरकार, ऑप्शन 3। ग्राम सभा के प्रस्तावों को निरस्त करने का अधिकार जो है राज्य सरकार के पास होता है। किसके पास? प्रश्न 19, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पंच परमेश्वर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है महिला सशक्तिकरण, ऑप्शन बी शिक्षा का विकास, ऑप्शन सी वित्तीय पारदर्शिता, या रोजगार सृजन। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा
उत्तर हो जाएगा वित्त पारदर्शिता। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पंच परमेश्वर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वित्त पारदर्शिता है, यानी कि ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 20, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत किस धारा में ग्राम सभा की शक्तियां को कार्य का उल्लेख, ग्राम शक्तियां और कार्य का उल्लेख है? ऑप्शन है धारा 20, धारा 25, धारा 129 या धारा 180। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, धारा 129। धारा 129 में जो है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत ग्राम सभा की शक्तियां और कार्य का उल्लेख है। किसके अंतर्गत? धारा 129 के अंतर्गत। सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन 3, धारा 129 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 21, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत कुल कितने अध्याय सम्मिलित है? ऑप्शन है ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 17 या ऑप्शन डी 20। तो सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत कुल कितने अध्याय सम्मिलित है? तो याद रखिएगा 17 अध्याय सम्मिलित है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 22, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 का मुख्य उद्देश्य क्या है? 1993 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है नगरीय विकास, ऑप्शन बी ग्रामीण प्रशासन में जन भागीदारी, या ऑप्शन सी शिक्षा का प्रसार, या ऑप्शन डी स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रामीण प्रशासन में जन भागीदारी। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी ग्रामीण प्रशासन में जन भागीदारी जो है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 का उद्देश्य है। प्रश्न 23, धारा 2 में ग्राम सभा की परिभाषा किस आधार पर दी गई है? ऑप्शन है ए ग्राम की जनसंख्या, बी पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले मतदाता, सी पंचायत के चुने गए सदस्य, या डी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले मतदाता। धारा 2 में जो है ग्राम सभा की परिभाषा पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले मतदाता पर दी गई है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। धारा 3 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना का निर्णय कौन लेता है? ऑप्शन है ए राज्य सरकार, बी जिला पंचायत, सी ग्राम सभा, या डी केंद्र सरकार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य सरकार। धारा 3 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना का निर्णय जो है राज्य सरकार के द्वारा लेता है, यानी कि ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब प्रश्न 25, ग्राम पंचायत का गठन कितने सदस्य से होता है? ऑप्शन है ए 5 से 10, बी 10 से 15, या सी 15 से 20, या जनसंख्या के आधार पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जनसंख्या के आधार पर। ग्राम पंचायत का गठन जो है कितने सदस्य से होता है? तो जनसंख्या के आधार पर होता है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 26, धारा 12 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की बैठकें कितनी बार अनिवार्य है? ऑप्शन है ए मासिक, बी त्रैमासिक, सी वार्षिक, या डी द्विवार्षिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मासिक। धारा 12 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की बैठक जो है मासिक पर अनिवार्य करता है, अनिवार्य है, मासिक पर अनिवार्य है, यानी कि ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगर ग्राम पंचायत के कोष का लेखा जोखा कौन रखता है? ऑप्शन है ए सरपंच, बी सचिव, या सी उप सरपंच, या डी ग्राम सभा। तो ग्राम पंचायत के कोष का लेखा जोखा का कौन रखता है? तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बी, ऑप्शन बी सचिव। ग्राम पंचायत के कोष का लेखा जोखा सचिव रखता है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन है ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, या डी 6 वर्ष। सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्त सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 वर्ष। पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
प्रश्न 29। धारा 22 के अंतर्गत पंचायत समिति के कार्य कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन है राज्य सरकार, बी जिला पंचायत, सी ग्राम सभा, डी पंचायत समिति। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ए राज्य सरकार। धारा 22 के अंतर्गत पंचायत समिति के कार्य कौन निर्धारित करता है? तो राज्य सरकार निर्धारित करता है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इस पंचायत समितियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है न्यायिक कार्य, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन, सी शिक्षा प्रबंधन या डी स्वास्थ्य सेवा। तो सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रामीण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन। पंचायत समितियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ग्रामीण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन होता है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।